हाय। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट का चौथा टेंस जो है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार पूर्ण भूतकाल। लगातार पूर्ण भूतकाल, ठीक है। ठीक, उन्होंने बोल दिया लगातार पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान बताइए। जो हम लोग बात करेंगे इसकी जो पहचान है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ रहेगा, समय दिया रहेगा। जैसे समय के साथ कैसे, किस प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे, देखिए। जैसे उन्होंने बोला हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे। हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे। वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र पढ़ रहा था, ठीक है। उन्होंने बोला सचिन 16 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। सचिन 16 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में समय के साथ रहा था, रही थी आता है। 16 वर्षों से, सुबह से, 2 घंटों से, ये दिया है। समय दिया, के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आता है। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उनकी इंग्लिश बनाने का रूल, नियम, सूत्र, फॉर्मूला कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे हेड और इसके साथ लगाएंगे बीन, हेड बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश बनाएंगे हम लोग वन बाय वन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिछले हम लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था तब सिंस फॉर का डिस्कस किया था। वंस अगेन बता देता हूं मैं, सभी सब्जेक्ट साथ हेड बिन लगेगा और ये जो सिंस है और ये फॉर, इनको कहां कहां यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला निश्चित समय के लिए, ये निश्चित लिखा, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, का प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखता है वो अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आती? अब फिर भी हम लोग निश्चित समय अनिश्चित समय थोड़ा समझने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम रहता है। तो किसी भी दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम, बजे से, कल से, सुबह से, ये सब निश्चित होता है। तो इनके आगे हमें, सबके आगे सिंस लगाना है। अब समय अंतराल रहता है 2 घंटों से, 2 महीनों से, 16 वर्षों से, ये अनिश्चित रहता है। इनके साथ आपको फॉर का यूज करना है।
क्लियर? इजीली हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए, हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे। हम मतलब वी के साथ में हेल्पिंग पब्लिक क्या लगाएंगे? हैड बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ में इसमें हैड बीन का यूज होगा। वी हैड बीन, फिल्म देखने के लिए वर्ब यूज करेंगे वॉच, इसमें आईएनजी लगाएंगे वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मूवी। देखो सब्जेक्ट लगा दिया वी, हैड बीन, वर्ब में आईएनजी वॉचिंग, ऑब्जेक्ट मूवी। अब कब से देख रहे हैं? 2 घंटों से, तो यहां लगाएंगे आप फॉर 2 आवर्स। क्लियर? ये आपका सेंटेंस होगा। वह सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था। सेकंड एग्जांपल देखिए, वह मतलब ही के साथ में हैड बीन, ही हैड बीन। अब पढ़ना रीड, ही हैड बीन। अब रीड में आएंगे लगा दे रीडिंग, क्या पढ़ रहा था? न्यूज़पेपर। ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। कब से पढ़ रहा भैया? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्लियर? सचिन 16 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा था। तीसरा एग्जांपल यहां पर लिखा उन्होंने, सचिन हैड बीन, खेलना प्ले, इसमें आईएनजी लगा दो प्लेइंग। सचिन हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्रिकेट। कब से? 16 वर्षों से, तो 4 ठीक है, फॉर 16 ईयर्स। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? कोई सा भी एग्जाम्पल आता है जिसमें रहा था, रहे थे लिखा और उसमें समय दिया रहता, उसके साथ आपको सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। इस प्रकार से एग्जाम्पल की इंग्लिश बनाना है ना। नेगेटिव बनाएंगे तो हेड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो हेड नॉट बीन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड पे लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। लेकिन आप इसको पॉजिटिव बनाना सीख जाए तो आप इजीली उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना सीख जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेंसेस क्लियर हो जाए। ये सभी टेंसेस आपको हमेशा काम आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जब भी एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ टेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड दैट ग्रामर इजीली। अंडरस्टैंड? आप लोगों को सबको यदि क्लास अच्छी लगती है तो मुझे बताना है, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहें मेरे साथ में। आप लोग व्यस्त रहें, पढ़ाई में मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त मस्त, और साथ ही साथ एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को। ठीक है ना? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हम कल मिलते हैं।